प्रणाम आचार्य जी। पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जिसमें मान प्रतिष्ठा को सबसे बढ़कर माना गया। तो मैं अब घर से पैसे नहीं लेता, नौकरी कर रहा हूँ, पर जिस माहौल में मैं अभी तक रहा हूँ वो प्रभावित तो करता ही है। मैं स्वतंत्र होने की राह पर हूँ, पर घर वाले और उनके द्वारा दिए संस्कार अभी भी जिंदा हैं। मुझे कृपया समझाएं कि सामाजिक मान को मैं कितना महत्व दूं। तो पहली चीज तो ये कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का मूल्य क्या है, मैं किन तरीकों से जी रहा हूं, मेरी हैसियत, मेरी हस्ती क्या है। ये दूसरे से काहे को पूछो, मुझे क्यों नहीं पता। तो मैं मान किससे लेने जा रहा हूं, जिससे लेने जा रहा हूं उसे कुछ पता भी है। पहली बात तो ये कि किसी से भी लेने मत जाओ, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। तुम्हारी अपनी दृष्टि अंतर्मुखी होनी चाहिए, अंतर्गामिनी होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी हस्ती, तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारी अस्मिता का माप हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा ले लेता है ना। कोई भी तुमको कुछ भी बोल दे, तुम्हें बड़ी चोट लग जाती है। पूछना भी है किसी से तो 1000 में लाख में कोई एक होगा जो तुम्हें बता पाएगा कि तुम जहां खड़े हो तुम्हारा मूल्य क्या है। दुनिया क्या जानती है, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। प्रणाम आचार्य जी। मेरा पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जिसमें मान प्रतिष्ठा को सबसे बढ़कर माना गया। मेरी माता की अमीर होने के कारण बड़ी प्रतिष्ठा है। आपको सुनने के बाद जाना कि सामाजिक प्रतिष्ठा की प्यास मृत्यु के भय से जुड़ी है, डर से जुड़ी है। ये जाना कि प्रतिष्ठा की असली औकात क्या है। तो मैं अब घर से पैसे नहीं लेता, नौकरी कर रहा हूँ, पर जिस माहौल में मैं अभी तक रहा हूँ वो प्रभावित तो करता ही है। मैं स्वतंत्र होने की राह पर हूँ, पर घर वाले और उनके द्वारा दिए संस्कार अभी भी जिंदा हैं। मुझे कृपया समझाएं कि सामाजिक मान को मैं कितना महत्व दूं। सामाजिक मान का मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम्हारे सामने कोई इंसान खड़ा है जो तुम्हें तुम्हारा मान बता रहा है। मान माने जानते हो क्या होता है? मान एक तरह से माप होता है, मेजर। मान मेजर, नापना, उसको मान कहते हैं। नाप दिया किसी ने तुम्हें बता दिया तुम कितने हो, तुम्हारी औकात क्या है, ये तुम्हें कोई सामने वाला बता रहा है। इसको कहते हैं मान मिलना दूसरों से। पहली बात तो ये कि मुझे बड़ा अजीब लगेगा अगर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना पड़े कि मैंने ये जो कुर्ता पहन रखा है इसका नंबर क्या है। दूसरे को हो सकता है पता हो, पर वास्तव में पता होना किसको चाहिए? भाई मेरा कुर्ता है, मैंने पहन रखा है, धारण मैं किए हूं, जी इसके साथ मैं रहा हूं, तो इसका माप मुझे पता होना चाहिए ना। दूसरे से काहे को पूछ रहा हूं? तो पहली चीज तो ये कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का मूल्य क्या है, मैं किन तरीकों से जी रहा हूं, मेरी हैसियत, मेरी हस्ती क्या है। ये दूसरे से काहे को पूछूं, मुझे क्यों नहीं पता। पर कई बार होता है भाई नहीं पता तो आदमी पूछने निकलता है। कुछ मौके ऐसे आते हैं, कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जहां पे अपने को ज्ञान नहीं होता। उदाहरण के लिए आप बीमार हो गए, तो शरीर तो आपका ही है जो बीमार है, लेकिन आप खुद नहीं बता पाओगे कि आपको क्या बीमारी है। शरीर आपका ही है, पर अगर आप खुद बताने लग गए आपको क्या बीमारी है तो दिक्कत हो जाएगी। या शरीर आपका ही है लेकिन आपको नापना है अपने खून में कोलेस्टेरॉल का स्तर, तो आप खुद नहीं नाप लोगे, आप विशेषज्ञ के पास जाते हो।
जो नापने की तकनीक से वाकिफ है। ठीक, हमने पहली बात बोली कि जहां तक संभव हो किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही पता होना चाहिए। फिर हमने कहा लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दूसरे से पूछना पड़ जाता है। अगर दूसरे से पूछना पड़ रहा है तो फिर किससे पूछें? मुझे अपना कोलेस्टेरॉल नापना है, उसके लिए मैं करीम दर्जी के पास जाऊंगा क्या और पूछूं कि भाई तू मेरा कुर्ता बढ़िया नापता है, मेरा कोलेस्टेरॉल भी तू ही नाप दे। करीम भाई, आपके नाप का मैं कायल हूं, क्या नापते हो, क्या कुर्ता बनाते हो, क्या पैजामा सिला था आपने? न कसता है न ढीला होता है, लाजवाब फिटिंग देते हो आप। जैसे आप मेरा कंधा नापते हो, मेरी छाती नापते हो, मेरी लंबाई नापते हो, वैसे ही मेरा कोलेस्टेरॉल भी नाप दो ना करीम भाई। करूं ये काम? तो मैं मान किससे लेने जा रहा हूं? जिससे लेने जा रहा हूं उसे कुछ पता भी है। पहली बात तो ये कि किसी से भी लेने मत जाओ, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। तुम्हारी अपनी दृष्टि अंतर्मुखी होनी चाहिए, अंतर्गामिनी होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन हो। लेकिन खेद की बात है कि हमें अक्सर नहीं पता होता, तो हमें अपने जीवन के बारे में कभी किसी दूसरे से भी पूछना पड़ जाता है। पर क्या करें, किससे पूछें? किसी से भी पूछ लें, बोलो। हमें नहीं पता होता किससे पूछना है कि नहीं पूछना। और जो लोग अभी मेरी बात सुन रहे हैं वो कहेंगे, अरे आचार्य, इतना हम भी जानते हैं कि कोलेस्टेरॉल करीम नहीं नापेगा। जी, मैं मानता हूं इतना आप भी जानते हैं कि कोलेस्टेरॉल करीम नहीं नापेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर आप किसी अजनबी द्वारा भी की गई बेइज्जती से, अपमान से आहत क्यों हो जाते हैं? जब आप जानते हैं कि मान नापने के लिए कोई विशेषज्ञ चाहिए, तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपमान भी कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। मान का क्षेत्र ही विशेषज्ञों का है, हर किसी का है नहीं। जब कोई आपका मान कर ही नहीं सकता, जब दूसरा आसानी से आपको जान ही नहीं सकता, तो वो आपका अपमान कैसे कर देता है जल्दी से? और ये बड़े ताज्जुब की बात, वो आपका अपमान कर भी देता है और आप आहत भी हो जाते हो। आप कहते हो उफ, बड़ी बेइज्जती हो गई, आज फलाने ने ऐसी बात बोल दी। बड़े होशियार बन रहे थे, कह रहे थे कोलेस्टेरॉल करीम थोड़ी नापेगा। कोलेस्टेरॉल का माप करीम नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारी हस्ती, तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारी अस्मिता का माप हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा ले लेता है ना? कोई भी तुमको कुछ भी बोल दे, तुम्हें बड़ी चोट लग जाती है। उफ, मुझे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। तुम्हारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर कोई अनजाना आदमी आके तुम्हें गाली लिख जाए, देखा है मन कैसे भड़क जाता है? तो कौन है, कौन है, कौन है? इतना भी नहीं करते कि उपेक्षा कर दो। चले उपेक्षा नहीं कर पा रहे तो डिलीट ही कर दो। ये भी नहीं करते कि बस उसको मिटा दिया। उसने तुमको गाली लिखी है या कोई बड़ी अतार्किक बात लिखी है, बेहूदी बेवकूफी भरी, तुम उसका जवाब लिखने भी बैठ जाते हो। तुम उसको जवाब दे रहे हो, फिर वो जवाब दे रहा है, फिर तुम जवाब दे रहे हो। थोड़ी देर में बात तुमसे बढ़ करके घर की स्त्रियों तक पहुंच जाती है। तेरी मां ऐसी, तेरी बहन ऐसी। ये तो गजब हो गया। तुमने उस व्यक्ति को, स्वयं को ही नहीं, माताओं और बहनों को भी नापने की इजाजत दे दी, ले तुम उन्हें भी नापो। और अगर तुम जानते हो कि वो बेहुदा आदमी है, नहीं नाप सकता, तो आहत क्यों हो रहे हो?
पूछना भी है किसी से, तो 1000 में लाख में कोई एक होगा जो तुम्हें बता पाएगा कि तुम जहां खड़े हो तुम्हारा मूल्य क्या है। दुनिया क्या जानती है? अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। किससे अपना मूल्यांकन कराने निकल पड़े? कि जैसे मैं बोल रहा हूं अभी यहां हमारा शमशेर खरगोश बैठा हो और मैं बोल रहा हूं तो वो अपना मुंह फेर ले, पूंछ मेरी तरफ कर दे और मैं बड़ा आहत, बड़ा हर्ट अनुभव करूं, कहूं अरे मेरी प्रतिष्ठा छिन गई। आचार्य जी प्रबोधन दे रहे थे, खरगोश ने पिछवाड़ा दिखा दिया, अरा कहीं के नहीं बचे आचार्य जी। करना क्या है? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सब लोग जो आपके पास आके आपको मान बता रहे हो कुत्ते हैं। पता नहीं कौन कुत्ता, कौन हाथी, कौन खरगोश, लेकिन इतना तो आप जानते हैं ना कि जैसे आप उनकी बात सुनकर अपना मान निर्धारित करते हैं, वैसे ही वो आपकी बात सुनकर अपना मान निर्धारित करते हैं। ठीक इतना जानते हैं कि नहीं? जैसे आप अपनी हैसियत नापते हो इस बात से कि दुनिया में कितने लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, वैसे ही दुनिया वाले भी अपनी हैसियत नापते हैं इसी बात से कि उन्हें कितने लोग इज्जत दे रहे हैं। तो छंगू के बगल में रहता है मंगू। छंगू अपनी हैसियत इस बात से नापता है कि मंगू उसे कितनी इज्जत दे रहा है। मंगू अपनी हैसियत नापता है छंगू कितनी इज्जत दे रहा है इस बात से। माने दोनों ही ये जानते नहीं है कि उनकी हैसियत क्या है। तो मेरा बड़ा भोला सा सवाल है कि जो अपनी हैसियत नहीं जानता वो दूसरे की हैसियत कैसे नाप रहा है भाई? अब इसी से तुम ये भी समझ रहे होगे कि किसके पास जाना चाहिए अपनी हैसियत पूछने के लिए, किसकी नजरों में अपने मान की परवाह करनी चाहिए। उसके पास जाओ जो अपने मान की परवाह ना करता हो। उसके पास जाओ जो बिल्कुल परवाह ना करता हो कि कौन उसे सच्चा और कौन उसे झूठा बोल रहा है। जिस दिन तुम्हें एक ऐसा आदमी मिल गया जिसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसकी स्तुति कर रहे हो या निंदा, तुम उसे तालियां दे रहे हो या गालियां, वो अपने धर्म पथ पर लगा ही रहेगा। उसे तुम्हारी बात सुनकर के विचलित नहीं हो जाना है। जिस दिन कोई ऐसा मिल जाए तुम्हें, उससे पूछना कि कृपा करके बताइए मेरी औकात क्या है, मेरा मूल्य क्या है। ये वो आदमी है जो अपना मूल्य जानता है, इसीलिए अब किसी दूसरे से अपना मूल्य नहीं पूछ रहा। चूंकि ये अपना मूल्य करना जानता है, इसीलिए वो अकेला आदमी है जो शायद तुम्हारा भी ठीक ठीक मूल्य बता सकता है। कभी भी ये भूल मत करना कि ऐसों से प्रतिष्ठा मांगो जो दूसरों से प्रतिष्ठा मांगते हो। कभी ये भूल मत करना कि ऐसों से रास्ता पूछो जो दूसरों से रास्ता पूछते हैं। कभी ये भूल मत करना कि ऐसों का सहारा ले लो जो दूसरों के सहारे खड़े हैं। कभी ये भूल मत करना कि डूबते हुए ऐसे का हाथ पकड़ लिया जो खुद डूब रहा है। जो आदमी अपने आप में पूरा स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से मुक्त है, सिर्फ वही इस स्थिति में होगा कि वो तुम्हें तुम्हारे बंधनों का साक्षात करवा दे। रूप कैसा है तुम्हारा, साफ दर्पण से ही पूछना और किसी से नहीं। साफ दर्पण का मतलब समझते हो क्या होता है? जिसके पास अपना कुछ नहीं है उसे साफ दर्पण कहते हैं। दर्पण पर अगर कुछ चिपक जाए तो वो तुम्हारा रूप नहीं बता पाएगा। फिर साफ दर्पण का मतलब होता है एकदम जो खाली है, जिसके पास अपना कुछ नहीं है।
उसमें तुम्हें यथार्थ दिखाई देगा। सिर्फ वो तुम्हें बता पाएगा कि कैसे दिख रहे हो और जीवन कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारा। साफ दर्पण के अलावा और किसी जगह जाकर के अपने बारे में तहकीकात मत करने लगना और किसी से मत पूछने लगना सुंदर हैं हम कि नहीं हैं, इज्जत के लायक हैं हम कि नहीं हैं। ये व्यर्थ के सवाल हैं। वो पगला कभी ये समझ ही नहीं पाया कि इज्जत का अर्थ क्या होता है। वो खुद अभी बेचैन टहल रहा है। वो खुद नहीं जानता कि जीवन में क्या है मूल्य योग और क्या है एकदम त्याज्य। उसके पास अभी तक अपने ही कोई पैमाने नहीं हैं अपना मूल्यांकन करने के लिए। वो तुम्हारा मूल्यांकन क्या कर देगा? लेकिन हम बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। हम करीम भाई से कोलेस्टेरॉल नपवाते हैं और जब वो बता देते हैं कि कोलेस्टेरॉल अभी 42 फीट है, करीम भाई हर चीज को फीट में ही बताते हैं या इंच में बताते हैं, तो फिर हम छाती पीट के रोना भी शुरू कर देते हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम पूछो कोलेस्टेरॉल बताइए, कहेंगे 42 फीट। वो और कुछ जानते ही नहीं। उनके पास आयाम ही बस एक है, इंची टेप का, फीते का। तुम उनसे पूछो जरा बताइएगा मेरी अभी व्हाइट ब्लड सेल्स की डेंसिटी कितनी चल रही है, झपट के बोलेंगे 7.5 इंच। वो सेल्स का घनत्व भी इंच में अभिव्यक्त कर देते हैं। वो कर देते हैं तो कर देते हैं। पागल, तुम सुन क्यों लेते हो? तुम मान क्यों लेते हो? न करीम भाइयों से सलाह लो, न खुद किसी के लिए करीम भाई बन जाओ। जब तक बिल्कुल आश्वस्त ना हो जाओ कि तुम अपने जीवन को समझते हो, तब तक किसी दूसरे को जीवन संबंधी सलाह देने मत लग जाना। लेकिन खेद की बात यह है कि जब जीवन के क्षेत्र की बात आती है तो हम सब अपने आप को विशेषज्ञ ही मानते हैं। कोई आदमी हो जो जिंदगी में किसी काम का ना हो, किसी लायक ना हो, वो भी इतना तो मानता ही है कि जिंदगी के बारे में हमसे पूछो। उससे पूछो ये कपड़ा क्या है, वो नहीं बता पाएगा। उससे पूछो शरीर क्या है, वो नहीं बता पाएगा। उससे पूछो आसमान क्या है, उसको नहीं पता। उसको पूछो जमीन क्या है, उसको नहीं पता। उसको पूछो कार क्या है, उसको नहीं पता। उसको पूछो सरकार क्या है, उसको नहीं पता। आदमी के ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें से किसी के बारे में भी उससे कुछ पूछ लो, उसको नहीं पता। लेकिन जैसे ही जिंदगी के बारे में बात करना शुरू करोगे, ये साहब तुरंत उचक के बैठ जाएंगे एकदम तन के और कहेंगे अब हम बताते हैं ना तुम्हें जिंदगी के बारे में। हम तुमको बताते हैं सफलता क्या होती है, हम तुमको बताते हैं प्रेम क्या होता है, विवाह क्या होता है, हम तुमको बताते हैं धन की क्या अहमियत है, हम तुमको बताते हैं ताकत क्या होती है। ये सब इनको पता है। जीवन का इनको कखगा नहीं पता, लेकिन ये दूसरों को सलाह देने को बड़े आतुर है। जीवन की कोई परीक्षा नहीं जो ये ढंग से पास कर सकते हो, लेकिन इनको भरोसा पूरा है कि ये जिंदगी को समझते हैं, और समझते ही नहीं है, दूसरों को समझा भी सकते हैं। बचना ऐसों से और खुद ऐसे बन मत जाना।